बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री, ठीक है। बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हम लोग यूनिट 7 देख रहे हैं, थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। तो आज हम इसमें देखेंगे न्यून चक्रण संकुल तथा उच्च चक्रण संकुल अर्थात लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में, ठीक है। बहुत ही आसानी से समझेंगे क्या होता है आपका लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और इसे विद एग्जाम्पल भी समझेंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से इसे समझने वाले हैं। तो भाई प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो शुरू करते हैं न्यून चक्रण तथा उच्च चक्रण संकुल अर्थात लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में, ठीक है। तो देख सकते हो ये इसकी थ्योरी है, ठीक है। थ्योरी से पहले आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं, फिर आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल दिखा देते हैं, फिर आप इसको देखना, ठीक है। तो देखो पहले एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पे NiCN का होल फोर ऊपर लगा है 2 - ठीक है। हमने ये एग्जाम्पल लिया हुआ है। आप देखो आपको इस पे बताएंगे कि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, वो आप खुद से बता पाओगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो हमने क्या किया यहाँ पे, पहले Ni की हम लोग करते हैं। जो निकिल है आपको पता है क्या है, सेंटर एटम केंद्रीय धातु परमाणु, और Cn क्या लिगेंड है। तो इसकी हम लोग पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। देखो Ni की निकाली, Ni को मान लिया x, प्लस Cn की होती -1 इंटू 4 इक्वल टू ये 2 माइनस लगा उधर लिख दिया -2। तो जो x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, +2, अर्थात Ni की ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गई। इतना समझ में आ गया, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाली, ये वीबीटी सिद्धांत से चल रहा है, ठीक है। वीबीटी थ्योरी वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको ये अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। वीबीटी थ्योरी वाला, ठीक है। तो उसे एक बार जरूर देख लेना। तो देखो अब क्या है, अब आपको ये जो निकेल है इसका आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, ठीक है। आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। देखो हमने निकाला हुआ है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 28 है, ठीक है। ये आप अच्छे से निकाल लोगे आसानी से। आप कह रहा है यहाँ पे x इक्वल टू +2 है, अर्थात निकेल की ऑक्सीडेशन नंबर जो आई है वो कितनी आई है, +2। तो आपको यहाँ पे सिंपल क्या करना है, Ni2+ निकालना है। मतलब यहाँ +2 आई है तो आपको Ni2+ निकालना है। ये ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ जाती, तो आपको 3+ निकालना होता है, ठीक है। तो ये बात होती, तो हमने यहाँ पे Ni2+ निकाला। अब ये जो Ni2+ इसका क्या मतलब, देखो जब किसी के ऊपर प्लस लग जाता है, किसी आपके जैसे मान लो Na है, Na के ऊपर अगर प्लस लगा है तो मतलब कि उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका। अगर 2+ लगे होते तो उस पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। अगर 3+ तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके। इसी प्रकार जैसे निकिल में 2+ लगा है तो मतलब निकिल से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर निकल चुके हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग बाहर निकालते हैं। Ni का ये था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब जब 2+ तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो किससे निकलेंगे, बाहरी कक्षा, और बाहरी कक्षा आपकी 4s वाली है। तो देख सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और हमने 4s 0 कर दिया। क्यों, क्योंकि हमने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए 3d8, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आप देखो इस पे हम आपको इलेक्ट्रॉन भर के दिखाते हैं। पहले निकिल वाला है, निकिल पे इलेक्ट्रॉन भरते हैं। देखो आपका यहाँ पे 3D कक्षा दिखाया गया 4s और 4p, जो आगे 4p आएगा, ठीक है, उसको भी दिखाया गया है। तो 3D पे निकिल वाले पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8, तो आपको यहाँ सिंपल 8 इलेक्ट्रॉन भर देने हैं, ठीक है। 4s पे कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो सिंपल 2 इलेक्ट्रॉन भर देने हैं, ठीक है। ये बात है निकिल की। आप बात करते Ni2+ की, ठीक है। Ni2+ की बात करें तो देखो Ni2+ में कितने इलेक्ट्रॉन है, S पे 0 तो हमने 0 रखे हैं, D पे कितने 8 तो हमने यहाँ पे भी 8 रखे हैं। इतना आपको आसानी से आप कर लोगे, कुछ नहीं, एकदम आसान है, ठीक है। ये तो आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हो, इतना तो समझ गए। आप देखो बात आती है कि यहाँ पे जो Cn है हमें संकुल का करना है ना, तो संकुल ये पूरा होगा तो Cn क्या है यहाँ पे, लिगेंड, तो हमें लिगेंड को भी यहाँ पे बैठाना होगा। तो अब आपको एक चीज पता है कि Cn जो होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। अभी आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी बताएंगे और वीक लिगेंड के बारे में भी बताएंगे। अभी इतना जान लो Cn जो है ये क्या, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अर्थात प्रबल लिगेंड है, ठीक है। तो जब प्रबल लिगेंड आता है तो वो क्या करता है, जो जो इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे ऐसे दिख रहे हैं ये सब आपका एक साथ हो जाएंगे और इस स्ट्रॉन्ग लिगेंड को जगह दे देंगे, ठीक है। ठीक है, इस स्ट्रॉन्ग लिगेंड को आने के लिए भी जगह दे देंगे और ये इधर चले जाएंगे। देख सकते हो जैसे आप नीचे देख सकते हो इस पे कि यहाँ पे आपने क्या देखा, ये जो आपके अलग अलग ये दोनों इलेक्ट्रॉन थे इस स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से ये आपके इस पे आ गया और इसको जगह दे दी गई कि भैया आप भी आ जाओ, ठीक है। अब बात करें लिगेंड हमारे पास है कितने, 6, तो ये 6 लिगेंड आएंगे यहाँ पे। देखो आपका पहला Cn का लिगेंड ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, ठीक है, चौथा ये आ गया। सॉरी 4 लिगेंड थे, देखो Cn4 था यहाँ पे, कितना था Cn4, हाँ Cn4 है ना। तो 4 लिगेंड आएंगे, तो देख सकते हो यहाँ पे 4 लिगेंड आ चुके हैं, 1 2 3 और एक ये वाला 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिगेंड आ चुके हैं। और एक चीज और याद रखो, Cn के ऊपर निगेटिव लगा होता है, तो निगेटिव का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन।
तो मतलब Cn कितने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। देख सकते हो 2 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे हमने 4 जगह, ठीक है। और जब संकरण कौन सा होगा इस पे, देखो डी आपका यहाँ पे कौन सा संकरण होगा, डी का एक ऑर्बिटल यूज हुआ, एस का एक यूज हुआ और पी के 2, तो डी sp2 संकरण या sp2d संकरण, ठीक है। आप बात करें, आप देखो इतना तो आप आसानी से कर लिए हो, ठीक है। इतना हमने वीबीटी सिद्धांत में आपको बताया है, ठीक है। वीबीटी वाला जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सिद्धांत है, संयोजकता आबंध सिद्धांत, उसमें हमने आपको इतना बता रखा है, ठीक है। अब इतना बता रखा है तो अब आगे भी आप खुद से कर लोगे। देखो कैसे, आपको यहाँ सिंपल चेक करना है कि क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका ऐसा है जो मतलब पेयर में ना हो, मतलब जोड़े में ना हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको ऐसा दिख रहा है जो जोड़े में ना हो, सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो सब पेयर में है, अर्थात युग्मित इलेक्ट्रॉन है। देख सकते हो सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अकेला होता तो वो अनुचुंबकीय होता, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होने की वजह से ये आपका संकुल जो होगा प्रतिचुंबकीय होगा और लो स्पिन होगा। क्या बात कही, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है आपका ये। क्यों क्यों लो स्पिन है, क्योंकि आपका इस पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है, ठीक है। देख सकते हो प्रतिचुंबकीय और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हुआ। अब थोड़ा थ्योरी आपको पढ़ा देते हैं तो आप अच्छे से और समझ जाओ। तो देखो बात करें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कह रहा इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या न्यूनतम होती है। जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स अर्थात न्यून चक्रण संकुल होता है उसमें आपने देखा क्या होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या न्यूनतम या ना के बराबर होती है। कितनी होती है भैया, ना के बराबर होती है। जैसा कि अभी आपने देखा, ठीक है, कि ना के बराबर होती है। उसमें आपने देखा क्या कि एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं था, ठीक है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े पे थे। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है आपका, हाई स्पिन पे ये होता है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। अभी आपको हाई स्पिन का भी एग्जांपल दिखाएंगे, अभी केवल लो स्पिन देखा ना। तो इसमें क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। और बात करें लो स्पिन की, तो इस प्रकार के संकुलों में प्रबल क्षेत्र के लिगेंड होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के संकुलों में क्या होते हैं, प्रबल क्षेत्र के लिगेंड होते हैं, अर्थात देख सकते हो एग्जांपल CN NH3CO ETC, ठीक है। तो अभी आपने देखा जैसे उस वाले पे आपका जो एग्जांपल बताया उस पे CN था ना, CN क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। और जो आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें क्या होता है, इस प्रकार के संकुलों में दुर्बल क्षेत्र के लिगेंड अर्थात वीक लिगेंड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, H2O C2O4 का आपका C2O4 मतलब ऑक्जिलेट आयन ऊपर 2- लगा है, ठीक है, ETC। तो ये सारे आपके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये आपके कौन से होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो देखो अब इसको आपको एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है। देख सकते हो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आपका जो दिखाया था, इसमें लिगेंड कौन सा था आपका, प्रबल लिगेंड था। देख सकते हो प्रबल लिगेंड था आपका, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड था। और इस पे इलेक्ट्रॉनों की जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकदम न्यूनतम अर्थात ना के बराबर थी, और इस कारण से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स था। आप दिखाते हैं आपको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो देख सकते हो ये आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल लिए हुए हमने, COF6 3 ऊपर माइनस लगा है, ठीक है। तो एफ आपका आपको पहले ही बता दिया कि जो वीक लिगेंड होता है उसका एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हो गया, आपका H2O हो गया, ये सारे एग्जांपल अभी आपको बताया ना। तो ये आपका इस पे आपको पहले ही पता है वीक लिगेंड लगा है, तो ये कौन सा होगा, हाई स्पिन होगा। अभी आपको दिखाते हैं, देखो आपको इसको भी वही करना है सिंपल, जैसा उसमें किया वैसे इस पे CO की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी, प्लस का 3 आ जाएगा। फिर क्या करना है सिंपल, फिर आपको यहाँ पे करना क्या है, फिर आपको CO का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, 27 परमाणु क्रमांक होता है इसका। तो आपका देख सकते हो 3D8 तक आ जाएगा आसानी से, ठीक है, 3D7 तक, क्योंकि 27 है ना परमाणु क्रमांक। आप फिर आपको क्या करना है, प्लस का 3 आई तो CO3+ का निकालना है, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, 2 इससे निकाले ना, 1 इससे, तो ये मिल जाएगा। आप देखो अब इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार पूरा सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार भरने, ये देखो पूरे इलेक्ट्रॉन जैसे CO वाले पे 3D पे जितने थे, 4s पे जितने थे उतने भर दिए, 3+ में भी जितने 3D पे थे। और क्या करते हैं, जो CO3+ वाला हो गया। आप देखो हमें पता है लिगेंड कैसा, वीक, जब वीक लिगेंड होता है तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से वहां पे आपने देखा था ये इलेक्ट्रॉन ऐसे एक साथ हो गए थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। वीक लिगेंड से कोई मतलब नहीं होता, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड यहीं आ जाता तो ये इलेक्ट्रॉन आपके ऐसे ऐसे हो जाते, ठीक है, ये वाला इधर चला जाता, ये इधर आ जाता। लेकिन वीक लिगेंड में ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप देखो हमारे फ्लोरीन के कितने आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, 6। तो यहाँ पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, 3 इस पे आ गए, 4, और आगे वाला जो कक्षक उस पे आएंगे, क्योंकि इसमें तो जगह ही नहीं, तो 2 इस पे आ गए, 6। आप देखो यहाँ पे चेक करते हैं आपका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, संकरण कितना होगा, sp3d2 संकरण, sp3d2 संकरण। और बात करें यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आए, देखो 1 2 3 4, ठीक है, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आए, तो हमने यहाँ लिख दिए 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो आपसे पहले ही बताया था हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा,
हाई स्पिन में क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होगी, मैक्सिमम होगी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ देख रहे हो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो अर्थात जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं अनुचुंबकीय आयन, ठीक है। और वो कैसा होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। आपने देख लिया एग्जाम्पल से भी और आसानी से आपको थ्योरी भी इसकी बता दी, ठीक है। यही कहा था ना, इस प्रकार के आपका जो लो स्पिन था, देखो पहले लो स्पिन देखो, इस लो स्पिन में क्या होता है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या न्यूनतम, हाई स्पिन में इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम। लो स्पिन में इस प्रकार के संकुलों में प्रबल क्षेत्र के लिगेंड, हाई स्पिन में इस प्रकार के संकुलों में दुर्बल क्षेत्र के लिगेंड, ठीक है। और आपके लो स्पिन में इस चक्रण संकुल में CFSE मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी का मान इलेक्ट्रॉन युग्मन ऊर्जा से अधिक होता है, और उच्च चक्रण संकुल में CFSE का मान इलेक्ट्रॉन युग्मन ऊर्जा से कम होता है, ये बात होती है, ठीक है। तो देख सकते हो ये होता है आपका लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एकदम आसानी से। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।